अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिर अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि कुवैत में यूनियन ऑफ होटल ओनर्स के चेयरमैन गाजी अल नफीसी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से कुवैत में जो मौजूद टूरिस्ट सेक्टर है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी भी उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुवैत में जो होटल्स वगैरह हैं वो अभी तक ओपन नहीं किए गए हैं। बताया गया है कि तकरीबन 60% होटल ऐसे हैं जो अभी तक कुवैत में अपने काम को शुरू नहीं किया है, क्योंकि अभी कुवैत के अंदर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको नॉर्मल तरीके से ओपन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो कुवैत में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से होटल जो है वो ओपन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अभी कुवैत के अंदर टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं, इसकी वजह ये है कि बहुत सारे मुल्कों को अभी भी कुवैत सरकार की तरफ से बैन किया गया है। यानी टोटल 34 देशों को कुवैत सरकार की तरफ से बैन किया गया है और ज़्यादातर मुसाफिर जो हैं वो इन्हीं मुल्कों से कुवैत में एंट्री करते हैं, चाहे वो वर्क वीज़े पर हो या विजिट वीज़े पर हो या फिर टूरिस्ट वीज़े पर हो या फिर घूमने फिरने के लिए हो। वो ज़्यादातर इन्हीं मुल्कों से कुवैत में जाते हैं और अभी लोग जो हैं वो कुवैत में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कुवैत में मौजूद जो होटल के मालिकान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि होटल अभी तक फिर से अपने काम को शुरू नहीं कर सका है टूरिस्ट ना आने की वजह से। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में विदेश मंत्रालय ने सऊदी नागरिक जो टीचर्स हैं उन्हें कुवैत में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गया है। यानी कि जो सऊदी टीचर्स हैं और इस वक्त सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों को कुवैत में एंट्री करने की परमिशन दे दी गई है। वो तमाम लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं और अपने जॉब से लग सकते हैं। जबकि बताया गया है कि कुल 429 सऊदी टीचर्स हैं जो इस वक्त सऊदी के अंदर मौजूद हैं और वो वापस कुवैत जाना चाहते हैं। उन तमाम लोगों को वापसी का जो मौका है वो दिया गया है। वो तमाम लोग अब कुवैत जा सकते हैं और अपने जॉब से वापस से जुड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि अभी सऊदी लोगों को भी कुवैत में जाने की परमिशन जो है वो दे दी गई है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि 230 किलोग्राम नशीले पदार्थ यानी कि ड्रग्स वगैरह को जब्त किया गया है, जिसे स्मगलिंग करने के मकसद से कुवैत में लाया जा रहा था और इसमें शामिल 3 शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि खुफिया तरीके से जानकारी मिली थी कि बड़ी तादाद में ड्रग्स जो है वो कुवैत में आ रहा है पड़ोसी देश से और ये समुंदर के जरिए आ रहा है। और जानकारी मिलने के मुताबिक कार्रवाई करते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की टीम है उन्होंने छापा मारा और छापे के दौरान 3 शख्स को गिरफ्तार किया और 230 किलोग्राम नशीले पदार्थ यानी कि ड्रग्स वगैरह को जब्त किया गया है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 844 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि टोटल 1,12,737 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 672 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 706 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 1,04,508 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 8,055 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि टोटल 7,96,760 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 7,557 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 143 केस ऐसे हैं जो ICU में हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि पिछले 24 घंटे में 844 कोरोना वायरस के मरीज नए रिकॉर्ड पर आए हैं, यानी कि कुवैत में कोरोना वायरस जो है वो अभी फिर से फैल रहा है। तो आप तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतें और जो भी हिफाजती इंतजामात हैं उसकी भरपूर पाबंदी करें ताकि आप लोग इससे महफूज रह सकें।